हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और आप सभी का स्वागत है हमारे पहले एपिसोड में द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सिनेमा की और सिनेमा के उस इतिहास की जहाँ से सिनेमा शुरू होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम अपने सिनेमा की। जी हाँ, वो सिनेमा जो कि आज हर एक के लिए उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई, सिनेमा को इसने हमारे बीच में इतनी प्रसिद्धि दिलाई? जी हाँ, वो साल था 1913 का। पहली फिल्म हमारी जो कि हरिश्चंद्र जी के नाम पर बनी फिल्म थी, जिसे कि लोकप्रियता बहुत जल्दी मिली। जी हाँ, उस टाइम पे लोगों ने इस फिल्म को इतना ज्यादा पसंद किया, जबकि इसमें कोई डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक साइलेंट मूवी थी। 40 मिनट की मात्र इस फिल्म में बनाने का श्रेय जाता है हमारे जो निर्माता थे, वो थे दादा साहब फाल्के। जी हाँ, वही दादा साहब फाल्के जिनके नाम पर हमारी भारतीय सिनेमा का सबसे सम्मानित पुरस्कार आज के टाइम पर उन कलाकारों को दिया जाता है जो कि सिनेमा में अपना बेहतर और सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं। 1913 के बाद की जो ये फिल्मों का सफर शुरू हुआ, तो आप समझ लीजिए कि 200 फिल्में प्रति वर्ष बनती थी। फिर आया साल 1931। जी हाँ, पहली फिल्म जो कि बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। इस फिल्म को निर्देशित किया था आर.डी. शिरानी जी ने। ये मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए कि उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों थी? क्योंकि अभी तक जो दौर चल रहा था वो साइलेंट मूवीज का चल रहा था। वो कलाकार जिन्होंने कभी भी डायलॉग्स पे काम नहीं किए थे, जब उन्हें आलम आरा जैसी फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्योंकि कलाकार वही थे, वहां पे उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना इसलिए किया क्योंकि वहां पे डायलॉग्स किस तरीके से बोलना है, वहां सारे अपने भावों को वो सब कुछ दर्शाना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर धीरे 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 चुनौतियों को स्वीकार करते हुए वो फिल्म हमारी प्रदर्शित होती है। फिर आता है साल 1937 का। जी हाँ, पहली कलर फिल्म हमारी प्रदर्शित हुई साल 1937 में। इस फिल्म को अमेरिका की एक कंपनी ने कलर किया था। जी हाँ, यहाँ पर कलर्स की इतनी सुविधा नहीं थी क्योंकि अभी तक जो दौर चल रहा था वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर चल रहा था, यहाँ पर जिसमें धीरे 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 काफी सारी तब्दीलियां आती गईं। इसकी पाठकथा और संवाद जो लिखे थे वो लिखे थे असद हसन मंटो जी ने। ये फिल्म किसानों की जिंदगी को पहले पर्दों पर रूबरू कराती हुई एक कहानी थी। जी हाँ, अब 1937 के बाद जो सिनेमा बन रहा था उसमें तो धीरे धीरे काफी सारे सुधार होते गए, क्योंकि भाई एक साइलेंट मूवी का दौर खत्म हुआ, फिर हमें बोलती फिल्में मिली, फिर साथ ही साथ हमें कलर सिनेमा भी मिल गया। 37 तक हमें काफी फिल्मों में सुधार मिले। अब आता है सिनेमा का सबसे बड़ा काल। जी हाँ, स्वर्ण काल कहा गया, जिसकी शुरुआत होती है 1950 से लेकर के 1960 के दशक में। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, तो सिनेमा में काफी सारे ऐसे सुपरस्टार स्टार्स आए। अगर आप 50 का दशक उठा के देखें तो वहां आपको मिलेगा कि राज कपूर साहब, नरगिस शेख, दिलीप कुमार साहब, मीना कुमारी, मधुबाला, ऐसे अनगिनत स्टार्स हमारे सामने आ गए जिन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से हमारे दिलों में सिनेमा की एक अलग ही छाप छोड़ी। दिलीप साहब और मधुबाला जी की वो ऐतिहासिक फिल्म शायद ही कोई भूल सकता है, जिसे हम मुगले आजम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इनके बीच जो रोमांटिक केमिस्ट्री हमें देखने को मिली 1960 की, वो सबसे फेमस फिल्म थी, जहां पर एक अलग ही कहानी ने, किरदार ने, सबने अपने आप को मतलब किस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया, वो सिनेमा के लिए माइलस्टोन थी। इसके बाद हमारी आती है मदर इंडिया। जी हाँ, नरगिस जी की वो फिल्म जो कि 1951 में आई, जिसमें एक औरत के अस्तित्व की कहानी को पहले पर्दे पर उतारा गया। अब बात करते हैं 1970 में। जी हाँ, 1970 वो काल था जहाँ पर धीरे धीरे मसाला फिल्में आनी स्टार्ट हो गई थी
और यहाँ पे हमारे पहले सुपरस्टार, जी हाँ, राजेश खन्ना साहब आए, जिन्होंने शुरुआत की 1969 से। यहाँ पर धर्मेंद्र जी, संजीव कुमार, हेमा मालिनी जैसे अनगिनत सुपरस्टार आए और सबसे ज्यादा जो माइलस्टोन फिल्म बनी वो बनी हमारी सिप्पी साहब की शोले, जिन्होंने फिल्म का एक तरीके से समझिए इतिहास ही बदल दिया। 1975 की वो फिल्म जिसने हमारे को अमिताभ बच्चन साहब के रूप में एक ऐसा किरदार, एक ऐसा स्टार दिया जिन्हें आज भी हम सब एडमायर कर रहे हैं और उन्हें हम कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ऑफ बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, फिर आता है साल 1990 का, वो साल जहां पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, जूही चावला ऐसे सुपरस्टार्स आए जो कि आज भी अपनी अभिनय के द्वारा हमारे दिलों पर राज करते हैं। जी हाँ, वो सारे स्टार्स अभी भी एक्टिव हैं। हम देखते होंगे कहीं ना कहीं उनकी फिल्में आज अगर ब्लॉकबस्टर्स हैं, अपनी कहानी से किस तरीके से वो अपने किरदारों से लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। अब आधुनिक भारत की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक समय में इस टाइप की जो फिल्में हैं, जो दौर चल रहा है, उसमें काफी विकसित तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे निर्माता, निर्देशक जो फिल्में बना रहे हैं वो पैन इंडिया लेवल पे बना रहे हैं। जी हाँ, यानी कि एक फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होती है जो कि अलग अलग बिजनेस के साथ साथ अलग अलग ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं बांटती है। अब स्टोरी, टेक्निक, हर चीज काफी एडवांस हो गई है। जी हाँ, तो आधुनिक भारत में जो हमारी आधुनिक सिनेमा है वो कहीं ना कहीं अपने आप से हमें जोड़ रही है। आज का यंगस्टर्स केवल सिनेमा देख नहीं रहा है, वो बल्कि सिनेमा को अपनी जिंदगी में भी जी रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिनेमा सिर्फ और सिर्फ सिनेमा नहीं रह गया है, वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है। आज सिनेमा इतने ऊंचे स्तर पर है तो जाहिर सी बात है कि हमारा इतिहास ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के इस एपिसोड में आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करने का मुख्य कारण यही था कि कहां से शुरुआत हुई हमारे सिनेमा की और कहां से स्टार्टिंग के बाद आज हम जहां पे हैं, जहां पे सैयारा जैसी मूवीज के लिए यंगस्टर्स पागल हैं, तो वो जो शुरुआत था और जो अभी है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो बने रहिए दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ। आने वाले और भी कई सारे एपिसोड्स में हम आपको और भी अपने बॉलीवुड से संबंधित जानकारियों से इसी तरीके से अवगत कराएंगे। जी नमस्कार।